हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के यानी 27 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृपाल सिंह द्वारा लिखी किसके जीवन पर आधारित पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्री गुरु नानक देव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चंडीगढ़ में रहने वाले श्री कृपाल सिंह जी के द्वारा लिखी गई श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के आदर्शों पर आधारित पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सूडान। सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। 84 साल के सादिक अली मेहदी सबसे लंबे वक्त तक सूडान के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1989 में वे सेना ने सत्ता परिवर्तन करके उन्हें गद्दी से हटा दिया था। तब से सूडान में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति के हाथ में सत्ता रहने लगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया है। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डिएगो माराडोना ने ऐतिहासिक पल खेल की दुनिया को दिए हैं। उनके निधन पर दुनिया भर के राजनीतिज्ञों, फुटबॉलरों, क्रिकेटरों, साहित्यकारों, प्रशंसकों ने दुख जताया है। 1986 में उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के किस डायरेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ग्रेग बार्कले। न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 2020 में अपना पद छोड़ चुके बार्कले शशांक मनोहर की जगह लेंगे। साथ ही ग्रेग बार्कले नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर और चेयरमैन का भी पद संभाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है एस जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया है। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए एसडीजी निवेशक मानचित्र यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत के लिए एक तत्व विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसने 6 सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्रों में 18 निवेश क्षेत्रों की पहचान की, जो भारत को अपने एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसने 8 वाइट स्पेस की भी पहचान की है, जिसमें निवेशकों ने रुचि दिखाई है।
निवेश एसडीजी लक्ष्यों से एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सतत समाज का निर्माण होगा। बात करें यूएनडीपी की, तो ये संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है जिसका गठन 1965 में हुआ था। यह गरीबी उन्मूलन और असमानताओं को कम करने के लिए 170 से अधिक देशों में काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। एचडीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसके तीसरे संस्करण का आभासी उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है री इन्वेस्ट 2020। प्रधानमंत्री मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्ट 2020 के तीसरे संस्करण का आभासी उद्घाटन किया है। इस नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स की प्रदर्शनी भी शामिल होगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। इन दोनों को यह पुरस्कार अपने देशों के बीच पारस्परिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ को खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। भारत सरकार ने भारतीय खेल विकास संहिता 2011 के अनुसार चुनाव कराने में विफलता के कारण 7 दिसंबर 2012 को एएआई मान्यता वापस ले ली थी। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह देश में खेल के विकास में मदद करेगा और यह उन लोगों की मदद करेगा जो टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह मान्यता 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। बात करें भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन एएआई की, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1973 को हुई थी। यह भारत में तीरंदाजी का प्रबंधक निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्री थावरचंद गहलोत। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही गुजरात के वडोदरा में आज एक गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों नियम 2020 की अधिसूचना के 2 महीने के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को किस ऐप पर 25 लाख से अधिक लेन देन रजिस्टर करने के लिए प्लैटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उमंग ऐप। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उमंग ऐप पर 25 लाख से अधिक लेन देन रजिस्टर करने के लिए प्लैटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया है। ईपीएफओ के अधिकतर सदस्य सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं। ईपीएफओ के करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए सुलभ और किफायती समाधान आवश्यक था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आईटी उद्योग के पिता और टीसीएस के पहले सीईओ एफसी कोहली का निधन हो गया है। एफसी कोहली, जिन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है, का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के संस्थापक थे। वह 1969 में सीईओ के रूप में टीसीएस में शामिल हुए थे। वह कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1976 में सिंगापुर में और 1988 में नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कंप्यूटर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। वह 1995-96 तक नैस्कॉम के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें भारत के आईटी क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी क्वेश्चन है, चांग A5 प्रोब, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह चंद्र मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है चीन। चीन ने चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए चांग A5 चंद्र प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एक बाहरी आकाशीय पिंड से सामग्री प्राप्त करने के लिए यह चीन का पहला प्रयास है। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी 27 नवंबर यानी आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।